फूड केयर की मेजर कैटेगरी। कारण ये है कि कहीं ना कहीं हम में से ज्यादातर लोग या तो खान पीन की आदतों की कमियों से परेशान हैं, या कह लीजिए खान पीन की आदतों की कमियों से कोई बीमारियों से परेशान है। इसीलिए ये दोनों ही वेलनेस और फूड केयर, ये दोनों ही रेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे बड़ी भी ये इसीलिए है। ओके।
में जो रहते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उनसे हमारी मिट्टी उपजाऊ बनती। नंबर 1। नंबर 2, ओके, यस, सॉरी, ओके। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइजोबैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं हमारे प्रोडक्ट्स। ओके, दूसरा जो है मेजरली आप कह सकते हैं जो हमारे अलग सबसे सबसे पहला जो हमारा आता है ये भूविटा सॉइल कंडीशनर, ये जैविक खाद है। ओके, खाद है तो बताने की जरूरत, जो इस फील्ड के हैं उनको बताने की जरूरत नहीं है, और जो नहीं है उनके लिए एक बार कह देती हूँ, खाद जो है ये खेत में बीजारोपण से भी पहले मिट्टी की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, खाद का इस्तेमाल यानी जो जैविक खाद भूविटा सॉइल कंडीशनर है, इसे खेत में बीजारोपण से पहले मिट्टी को, खेत को तैयार करने के लिए मिट्टी में मिक्स करके इस्तेमाल किया जाता है, मतलब मिट्टी में इस्तेमाल किया जाए। इसको इवनली स्प्रेड करवाने के लिए आपकी जो रेगुलर खाद है उसके साथ भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, जैविक खाद आपको पता है, अब आप खुद अगर तैयार करेंगे तो आपको पता चलेगा, वो पत्ते हैं, पेड़ पौधा, कोई जानवर अगर वो मर गया है और उसको डिकम्पोज करके तैयार किया गया तो वो ऐसा पाउडर जैसा नहीं बनेगा, राइट? वो इसी फॉर्म में तैयार होता है, थोड़ा सा मिक्स, थोड़ा सा बराबर नहीं बटेगा, इसीलिए इसको आप अपनी रेगुलर रूटीन जो खाद में उसके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, नंबर 1। नंबर 2, बहुत ध्यान देने वाली इसके साथ जरूरी बात, 4 किलो की ये पैकेजिंग 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है। अगर खेत का साइज कम है ना, 1 एकड़ से छोटा है खेत साइज, जो भी स्क्वायर फीट के हिसाब से आप नाप सकते हैं उस हिसाब से थोड़ा कम अमाउंट इस्तेमाल कीजिए, है ना, नाप तोल कर ही इस्तेमाल कीजिए। ये गलतफहमी मत रखिएगा, जब आप यूज करते हैं फिर मैं तो बोलता इतना तो कम लग रहा है, थोड़ा और डाल देते हैं, ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है? कई सारे प्रोडक्ट में आप लोग ऐसा कर देते हैं, 1-2 प्रोडक्ट भी ऐसे हैं जिनमें जितना बताया गया इतना इस्तेमाल करना, और आपको लग रहा है इतना बहुत कम बता रही मैडम, और आपने अंदाज से इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो फिर फसलें जलाएगा। इतना ध्यान रखिएगा इस बात, ठीक है? वो मैं सिर्फ उदाहरण दे रही हूँ, मेजर आपको बताऊंगी। ओके, 4 किलो की ये पैकेजिंग 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है। ये सभी तरह की फसलों में खेत की तैयारी के दौरान इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इसके बारे में, जैसे इसका नाम बता रहा है भूविटा सॉइल कंडीशनर, ये भूमि के विटामिन भूमि को देने में मदद करता है। ओके, यानी कि न्यूट्रिएंट रिच, यानी मिट्टी की उपजाऊपन को बढ़ाएगा, साथ ही साथ सॉइल कंडीशनर यानी कि मिट्टी के पीएच को बैलेंस करता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन इसको बैलेंस करता है, जिससे कि आपकी मिट्टी जो फेवरेबल आपकी फसल के रहनी चाहिए एसिडिक फॉर्म में, उस फॉर्म में तैयार होती है। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस, ये पहला प्रोडक्ट हुआ बीजारोपण से पहले। ओके, खेत की तैयारी के वक्त इस्तेमाल किया जाएगा, समय इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट इज आर वैदिक एग्रो इको हरियाली 3HN2F फॉर्मूला। 3HN2F फॉर्मूला जो है ये बेसिकली, यस, 3HN2F फॉर्मूला ये बेसिकली आप कह सकते हैं प्लांट के लिए अलग अलग फॉर्म से मदद करता है, जैसे कि इसे सबसे पहले बीजारोपण के बाद सबसे पहला सिंचाई का पानी लगता है उसके साथ में लगाया जाए। ओके, पहले सिंचाई के पानी के साथ में इस्तेमाल किया जाए, वहां पर ये बीजों के समय पर, या कह लीजिए जल्दी अंकुरण में मदद करता है। बीजों के अंकुरण के लिए मैं हमेशा एक ही समय आपको उदाहरण देती हूँ, देखिए फसलों का क्या है, जितना जल्दी अंकुरित हो जाएगा बीज उतना जल्दी आपकी फसल को ज्यादा समय मिल पाएगा, उतना ज्यादा टाइम आपकी फसल को मिल पाएगा तैयार होने के लिए, उतना जल्दी मार्केट में आपकी फसल आ पाएगी, है ना, और उतना बेहतर आपके लिए रहेगा। जितना ज्यादा समय बीज अंकुरित होने में लगाएगा उतना आपका और टाइम बढ़ता है। ओके, सीजन का भी यू कांट ट्रस्ट एवरी टाइम, तो इसलिए बीजों का समय पर अंकुरण बहुत जरूरी है। यस, तो उस अंकुरण के प्रक्रिया में सबसे पहले मदद करता है बेहतर अंकुरण में। दूसरा आप कह सकते हैं मिट्टी को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात हो ही चुकी है,
ठीक है, मैंने कहा ना 4 में से 3 प्रोडक्ट ऐसे, तो दूसरा ये तो मदद करेगा ही करेगा। किस तरह से, जैसे कि आपने मान लीजिए मटर की फसल लगाई, उस दौरान माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खूब फले फूले, बढ़िया सा उन्होंने मिट्टी में खूब अपना अपना घर द्वार बनाया, बढ़िया उनका फसल में बना। लेकिन जैसे ही आपकी मटर की फसल निकाली गई, अब उनका घर चला गया, ठीक है, वो पौधे की जड़ चली गई, मतलब उनका घर चला गया। अब कैसे रहेंगे? ऐसे में भी 3H2 फॉर्मूला टाइप प्रोडक्ट उनको सपोर्ट करते हैं कि जब वो रूट नोड्यूल्स नहीं भी हैं तो भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाए। ओके, वो सरवाइव करेंगे तो हमारा फायदा है ना। नेक्स्ट, बेहद जरूरी, साथ ही साथ इसको आप 35-40 दिन बाद, मतलब पहले सिंचाई के पानी में से लगा, उसके बाद लगभग 35-40 दिन बाद, 45 दिन बाद जो आपका अगला सिंचाई का पानी लगने वाला है, उसमें आप फिर से एक बार इस्तेमाल करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू। अगर पहले वाले में आपको कुछ खास रिस्पांस नहीं लगा है तभी आप इसे इस्तेमाल करा सकते हैं। वैसे ये 2 बार तक सिंचाई के पानी में पूरी फसल के समय में इस्तेमाल कराया जा सकता है। ओके, इसका यूजेज जो होता है लगभग, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, 2.5 ग्राम पाउडर 1 लीटर पानी में। ठीक है, अब देखिए कुछ लोग खेत में पानी जो होता है वो लीटर से मेजर करके लगाते हैं, या मान लीजिए आपके घर में गार्डन में अगर आपको पानी देना है ना, थोड़ा बहुत आप घर के लेवल पे गार्डनिंग करते हैं, धनिया टमाटर अपने ही गार्डन में लगा लेते हैं, तो ऐसे में आप पानी लीटर में देते हैं ना, इतना लीटर ऑफ पानी लगाया गया, या इतना आपका जो पानी का जो स्प्रे वगैरह होता है उसमें आप इतना पानी भरा, ठीक है, उस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। तो पानी को आप मेजर कर सकते हैं, या तो लीटर में जब पानी है तो 2.5 ग्राम इस्तेमाल किया जाएगा 1 लीटर पानी में, और अगर आप डायरेक्टली पानी लगा रहे हैं तो नाप इसका ये रहेगा कि 1 एकड़ खेत में ये लगभग कितना इस्तेमाल किया जाएगा, पूरा एक पैकेट 500 ग्राम का। ठीक है, 1 एकड़ का ये आप कह सकते हैं साइज है। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस, next after this वैदिक एग्रो 90 नॉन आयनिक सिलिकॉन स्प्रेडर, ये वो प्रोडक्ट है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये खुद स्प्रेडर है। ठीक है, इसका काम ही नहीं है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या किसी और को सपोर्ट करना, इसका काम है सिर्फ जो कुछ भी आप यूज कर रहे हैं फील्ड पर, स्पेशली फर्टिलाइजर्स या फिर आप कह सकते हैं पेस्टिसाइड्स, जो भी आप खाद यूज कर रहे हैं, आप उर्वरक इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कीटनाशक, सॉरी खाद नहीं, आप कीटनाशक इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उर्वरक इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी कुछ आप यूज कर रहे हैं फील्ड में एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए, उसको समानतः इवनली स्प्रेड करता है। ओके, स्प्रेड करता है। देखिए आपने कीटनाशक का छिड़काव करा है, ये पौधे का पत्ता है, इस पे 1 2 3 4 बूंद गिर गया, बची हुई जगह कीट खा सकता है क्योंकि उस जगह पर गिरा नहीं। नंबर 1, हवा चली तो ये ड्रॉप्स जो है वो शट ऑफ हो जाएंगे, बारिश हुई धुल जाएगा, है नहीं? आपको लगेगा हवा चली गिर जाएगा, मैडम कितनी इम्प्रैक्टिकल बात। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कीटनाशक अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा, कीटनाशक को ऊपर ही रहना होता है। ओके, वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। ऐसे में स्प्रेडर मदद करता है। स्प्रेडर एक वैक्सी कोटिंग के रूप में प्रोडक्ट को फैलाने में मदद करता है, स्प्रेड करने में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस, जब ये स्प्रेड होगा इवनली, आप कह सकते हैं स्प्रेड हुआ। ओके, स्प्रेड करने में मदद करेगा, ये कीटनाशक के लिए भी वैलिड है, ये उर्वरकों के लिए भी वैलिड है। ठीक है, अब इसे एक चीज ध्यान रखिएगा, एक तो इसको यूजेज के लिए, दूसरा आप कह सकते हैं स्प्रेडर के बारे में बेहद जरूरी बात यहाँ पर क्या रहती है, स्प्रेड करने के साथ साथ आपका जो उर्वरक और कीटनाशक की खपत होती है ना, वो भी कम होती है। जब स्प्रेडर यूज हो गया, आराम से स्प्रेड हो गया, आंधी तूफान से जल्दी से फर्क नहीं पड़ेगा, पानी वानी जल्दी से बहेगा नहीं, वैक्सी कोटिंग है तो ज्यादा खपत भी नहीं होती है, खपत भी लिमिटेड रहती है। ओके, इसलिए स्प्रेडर यूज किया जाता है। कितना यूज करना है, जो इतना वाला उदाहरण दे रही थी वो यही है, आधा ml स्प्रे। जब आप स्प्रे एप्लीकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब कह सकते हैं प्लांट की हाइट, गन्ना है, गेहूं है, इस टाइप में है, लंबाई पर है पौध, तब आधा ml 1 लीटर पानी में मिलाया जाएगा, तब जब आपका कीटनाशक भी 1 लीटर इस्तेमाल हुआ। बात समझे? 1 लीटर कीटनाशक, तब 1 लीटर पानी लीजिए और उसमें आधा ml से डालिए।
इस्तेमाल किया जाए। और जब सॉइल एप्लीकेशन होगा, सॉइल मतलब धनिया, मेथी, पालक, गोभी, इस तरह की छोटी छोटी फसलें हैं जिनमें जमीन पर ही रहती हैं, ज्यादा ऊंचाई नहीं पकड़ती हैं, या पौध जब बहुत छोटी है उस टाइम पर, मतलब घनी घनी पौध है, इस टाइप की पौध पर 1.25 ml प्रति लीटर यूज होगा। उस दौरान ज्यादा स्प्रेडर की जरूरत होती है। ओके, 1.25 ml प्रति लीटर ऑफ व्हाट? वाटर, पानी। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस, जिस तरह से मेरी स्पीड चल रही है इन प्रोडक्ट्स को लेकर, प्रश्न उत्तर भी होंगे। मुझे लगता है कि आज सिर्फ एग्रीकल्चर के ही प्रोडक्ट कवर होंगे। चलिए कोई बात नहीं। वैदिक एग्रो पीजीपीआर, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर राइजोबैक्टीरिया, इसका पूरा नाम राइजोबैक्टीरिया कह सकते हैं, बट हियर वी हैव रिटन ओनली, प्रोडक्ट का नाम क्या है? प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। नाम फिर से रीड करते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। कहने का क्या मतलब है? प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करता है। ओके, हमेशा ही मैं एक ही उदाहरण देती हूँ कि जो दिखता है वो ही बिकता है ना। खूब बढ़िया खट्टे देसी टमाटर है, गोलाई में टेढ़े मेढ़े हैं, रंग में सुंदर लाल नहीं है, मार्केट वैल्यू गिर गई। यस, इस गिरी हुई मार्केट वैल्यू से बचाने के लिए आप कह सकते हैं फसल को अपना बेस्ट, देखिए कोई भी किसान ये प्रयास नहीं करता है या ऐसी कोई लापरवाही नहीं करता है जिसके चलते उसकी फसल पूरी, आप कह सकते हैं मेहनत सभी करते हैं, सिर्फ जानकारी या कह लीजिए कुछ चीजों की जानकारी का अभाव, या कह लीजिए आप अपने ही प्रोडक्ट्स में कह लीजिए कुछ प्रोडक्ट्स की कुछ और चीजें जो नॉर्मल खेती किसानी से ऊपर आपको इस्तेमाल करनी होती हैं, उन चीजों की जानकारी के अभाव में रिजल्ट्स कई बार गड़बड़ हो जाते हैं, है ना। तो उसी को बेटर करने के लिए पीजीपीआर मदद करता है। इसे आप उर्वरक के नाम से कह सकते हैं, नाइशु, सॉरी, यस, वैदिक एग्रो पीजीपीआर ये दिखने में प्रेजेंटेबल खूबसूरत फसल तैयार करने में मदद करता है ना, दिखने में बेस्ट। ये प्रोटीन्स, एंजाइम्स, एंटीबायोटिक की सिंथेसिस को बढ़ावा देता है, सिंथेसिस मतलब बढ़ावा देना, और दूसरा फ्लावरिंग एनहांस करता है, फ्लावरिंग मतलब फूल, फूल से फिर बनने वाला फल, है ना। इसको जब प्रमोट किया जाता है तो अपने आप कह सकते हैं फसल में बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। रूट डेवलपमेंट से लेकर न्यूट्रिशन इनटेक तक के लिए आप ये कह सकते हैं इसे रिकमेंड किया जाता है। और ये जब आपकी फसल छोटे रूप में है उस वक्त एक बार, फिर बाय द एंड ऑफ द सीजन या तैयार फसल के दौरान भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पक रही फसल से पहले इस्तेमाल किया जाएगा और तैयार हो रही फसल के समय इस्तेमाल किया जाता है इसे। ओके, 250 ml की ये पैकेजिंग 200 लीटर पानी में मिक्स करके अलग से स्प्रे कराई जाती है। ओके, 250 ml की ये पैकेजिंग 200 लीटर पानी में मिक्स करके अलग से स्प्रे कराई जाती है। ओके, चलिए आज का समय देखते हुए अब प्रश्न उत्तर पर आ जाते हैं। मैं स्लाइड शेयर दोबारा कर दूंगी अगर हमारे पास और समय बचता है, होपफुली आगे प्रोडक्ट्स में अगली बार ही कवर करूंगी अब, ठीक है। तो जिस किसी को भी कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हो, दे कैन रेज देयर हैंड लाइक दिस। तो एक बार जब दिन में आप चाहे तो दिन में